चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बेनिफिट बेनिफिट एडवांटेज सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस जो बोल सकते हो आप, ठीक है। जीएसटी का क्या बेनिफिट है सोसाइटी के, मतलब अलग अलग इधर ये लिखा है, पॉइंट्स लिखा है। तो पॉइंट्स में मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखूंगा, आपको समझ जाएगा क्या चीज़ है ये क्या नहीं है, ठीक है। ज़्यादा इस पे फोकस करेंगे तो जैसा थेरी बुक आ जाएगा आपको एक बार देख लेना, आपको समझ में सब आ जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अगर कुछ नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई तो दे दूंगा आपको, ठीक है। चलो चलो एडवांटेज में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लिखा है सर एडवांटेज जो है कंज्यूमर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा अभी कंज्यूमर के ऊपर बेनिफिट क्या है सर कंज्यूमर का बेनिफिट। तो बोला जाता है कि कंज्यूमर का बेनिफिट क्या है, दो चीज़ है सर, दो चीज़ ने बहुत सारे होंगे बट फिलहाल इसमें जो बुक में है दो चीज़ें, एक तो लो टैक्स एंड सेकेंड लो कॉस्ट। तो सर इसमें क्या डिस्कशन करना, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया 35 और 40, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ रहा था प्लस कंज्यूमर की जेब से ज़्यादा टैक्स भी जा रहा था। तो जीएसटी की वजह से क्या हुआ, टैक्स कम हो गया। जैसे एग्जांपल में मैंने 40 से 35 किया, राइट, वो उसकी वजह से क्या हुआ, टैक्स कम हुआ, जिसकी वजह से बर्डन भी कम हुआ कंज्यूमर के ऊपर से। एंड लो कॉस्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक आता है, जो टैक्स के ऊपर टैक्स जो कास्केडिंग इफेक्ट था वो निकलने की वजह से उसका कॉस्ट भी क्या हो गया, थोड़ा बहुत लो हो गया। ऐसा लिखना है आपने को वहाँ पर, राइट है ये पॉइंट में। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट क्या है, स्मॉल बिजनेसेस पे क्या बेनिफिट है, राइट, स्मॉल बिजनेसेस पे क्या बेनिफिट है। चलो स्मॉल बिजनेसेस पे क्या बेनिफिट है, मैं यहाँ पे पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहला लिखा है उन्होंने थ्रेशहोल्ड लिमिट, ठीक है, थ्रेशहोल्ड लिमिट। एंड सेकंड जो लिखा है कॉम्पोजिशन स्कीम, क्या बोला है, कॉम्पोजिशन स्कीम। एंड थर्ड क्या बोला है, सिंगल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तीनों का बात करता हूँ मैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। देखो पहले क्या था, वैट था, वैट समझो, महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स समझो, ठीक है। तो वैट में क्या होता था कि आपको जो है ना 5 लाख का अगर आप सेल करते हो, टर्न ओवर करते हो, तो आपको वैट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। आपको क्या करना पड़ता, वैट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। उसका वो थ्रेशोल्ड लिमिट था, लिमिट एक बार वो लिमिट टर्न ओवर का क्रॉस किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको सब कंप्लायंस करना पड़ेगा, रिटर्न्स भरना पड़ेगा, उसका पेमेंट्स करना पड़ेगा, ये सब चीज़ चालू हो जाता था उसका, ठीक है, सब चीज़ आ जाते थे। बट अब क्या हुआ है, जीएसटी में जो है थ्रेशोल्ड लिमिट जो है बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है सर, देखो पहले 20 लैक्स था, ठीक है। अब क्या किया उसको, ये 20 लैक्स जो है सर्विस प्रोवाइडर्स को रख दिया है। सर्विस प्रोवाइड जो करता है उनका थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लैक्स, वेरएज जो सेल्स करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करता है, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज का जो गुड्स होता है, गुड्स का अगर ट्रेडिंग करता है, मैं कोई भी चीज़ गुड्स बेचता हूँ खरीदता हूँ, राइट, अगर ऐसा कुछ है तो उनको 40 लाख का लिमिट है। कितना, 40 लाख का लिमिट है। देखो ये बुक में मेरे को ऐसा कहीं पर भी 40 लाख का लिमिट नहीं दिख रहा है, बट वेट करेंगे हम लोग, जैसे नया बुक आ जाता है मार्केट में हम लोग देखते हैं वहाँ पर कि 40 लाख का लिमिट है या नहीं, क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट में आप जाके गूगल भी करोगे तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख फॉर द सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स ऐसा कुछ होगा, टर्नओवर ऑफ गुड्स होगा, और सर्विस प्रोवाइडर के लिए 20 लाख का लिमिट है, ठीक है। तो ऐसा करके मैंने आपको ये बताया। थ्रेशोल्ड लिमिट आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके ऊपर, फिलहाल इतना याद रखना। तो स्मॉल बेनिफिट क्या हुआ, उनको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है जब तक मैं 40 लाख का या 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस नहीं करूँ, राइट। सेकेंड कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है, छोटे जो सेलर्स होते हैं उनको क्या किया है, लिमिट दिया गया, उनको क्या किया गया, लिमिट दिया गया। पहले कितना लिमिट था सर, ये 1 करोड़ का लिमिट था। कितना था, 1 करोड़ का लिमिट था, जो कि अब क्या हुआ है, वो 1.5 करोड़ का बन गया है लिमिट। अब वो अमेंड हुआ है, बुक में आता है तो वेरी गुड, हम वो अमेंडमेंट पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखना जो ओल्ड सिलेबस, मतलब जो लास्ट ईयर का बुक में है, वो 1 करोड़ का लिमिट है। मतलब 1 करोड़ तक मैं अगर सेल परचेस करता हूँ तो मेरे को रजिस्ट्रेशन तो लेना है, बट कंपोजिशन स्कीम में रह सकता हूँ मैं। कंपोजिशन स्कीम क्या बोलता है कि आपको जो है ना सब बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ कंप्लाइंस करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम सस्ते में आपका क्या हो जाएगा, इतना आप है ना दिमाग मत लगाओ, 1% टैक्स भर दो खत्म कर दो, या फिर 5% टैक्स भरो खत्म कर दो। ये सर उसके अंदर क्या है, कंपोजिशन स्कीम में कुछ परसेंटेज दिया है, उस पर टैक्स भर दो आप,
आगे कुछ पूछेंगे ना हम लोग आपसे, ना बुक्स ऑफ अकाउंट पूछेंगे, ना आप इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट ये वो कुछ भी नहीं करेंगे। आप बस क्या कर दो, उतना भर के खत्म कर दो, ना आपका टेंशन ना मेरा टेंशन। गवर्नमेंट बोलती है किसमें, कंपोजिशन स्कीम में। वो कंपोजिशन स्कीम किस किस को एप्लीकेबल है वो बाद में देखेंगे जब आएगा पॉइंट्स। तो इधर फिलहाल तो इतना याद रखना, स्मॉल बेनिफिट जो स्मॉल, जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाएगा ना तो फीचर्स खुद ब खुद आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो स्मॉल बिजनेसमैन का सबसे बेस्ट बेनिफिट था, थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ गया, जो 20 लाख 40 लाख जो बोल रहा हूं मैं, पहले 5 लाख ही था सिर्फ, ठीक है। और सेकंड जो कॉम्पोजिशन स्कीम है, कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब क्या बोला, जो स्मॉल ट्रेडर्स होते जिसका टर्नओवर 1 करोड़, ऐसा बोलते हैं 1 करोड़ तक, या फिर अभी जो अमेंडमेंट हुआ है 1.5 करोड़ का अमेंडमेंट, जैसा बुक आ जाएगा आप देख लेना, जो बुक में होगा वो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो 1.5 करोड़ का जो लिमिट है वो कंपोजिशन स्कीम है, अगर उसके अंदर आप टर्नओवर कमाते हो तो आपको ये सब बेनिफिट मिलेगा कंपोजिशन का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो स्मॉल बेनिफिट को भी बेनिफिट मिल गया सर। और आगे क्या, सिंगल रजिस्ट्रेशन। सिंगल रजिस्ट्रेशन क्या बोलता है सर, सिंगल रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पहले जो वैट सीएसटी ये सब जो लॉ थे उसके अंदर क्या था कि महाराष्ट्र में अगर मेरा 10-15 ब्रांचेस है तो सबका सर्विस प्लस सर्विस, मैं एक जगह स्कूल पढ़ाता हूँ, एक जगह कॉलेज पढ़ाता हूँ, एक जगह मैं कुछ दूसरा सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, या आर्किटेक्चर हूँ मैं, 10 मेरे पास सर्विसेज है, तो सबका सिंगल रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाता था पहले। क्या बोला मैंने, सबका सिंगल रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। बट जीएसटी में क्या कर दिया, एक ही सिंगल रजिस्ट्रेशन में आप सब जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज है वो कवर कर सकते हो। तो ये बेनिफिट एक हुआ सिंगल रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद में क्या है, तो ये स्मॉल बिजनेस का बेनिफिट है, 3 बेनिफिट बता दिया। फिर बाद में मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता हूँ, ठीक है। ये फिलहाल रफ कर देते हैं। देखो ये पॉइंट्स जो है ना, ऐसे बुक आ जाएगा ना, आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अभी ये फर्स्ट है तो इतना आपको डिटेल में भी जा नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट है। अपने को आगे बहुत सारे सम्स भी देखने, वो सब करते करते खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएगा हर चीज, ठीक है। चलो आगे क्या है सर, इकोनॉमिक। ये देखो 2 पॉइंट्स तो मैंने क्लियर कर दिए, बिजनेस और ये स्मॉल बिजनेस वाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या पॉइंट्स है वो लिख लेता हूँ पहले मैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में पॉइंट्स क्या कवर किया है सर, ये देखो इन्होंने पहला एक्सपोर्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, ठीक है, ऐसा कुछ पॉइंट्स कवर हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्या है, पॉवर्टी रिमूवल, क्या पता देखते, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नो टैक्स इवेशन, ठीक है, एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। चलो मैं अभी एक्सपोर्ट जो है, मैं एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, उस पर क्या इफेक्ट है, मतलब इकोनॉमिक का बात चल रहा है, कंट्री के बारे में बात चल रहा है, राइट है। तो पूरा कंट्री में जीएसटी का क्या इफेक्ट होगा, क्या बेनिफिट है जीएसटी के आने की वजह से। इन लोगों ने क्या लिखा है, जीएसटी विल बूस्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, राइट, एंड देन इंक्रीज द जीडीपी, विल गेन फुल एम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू सब्सटेंटिव। मतलब उनका बोलना है जीएसटी से एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि टैक्स कम होगा, तो लोग बाहर वाले भी जब खरीदने आएंगे कोई चीज, तो देखो जब भी प्रोडक्ट में बेचता हूँ यहाँ से, अगर ये पेन बेच रहा हूँ मैं, राइट, अगर ये पेन 10 रुपए का है तो मैं एक्सपोर्ट करने जाऊंगा तो इसके ऊपर जो भी आएगा टैक्सेस वैक्सेस लगते हैं, तो उसके बाद उसका वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और कम्पीट नहीं कर पाते हम लोग मार्केट से, बाहर वाले मार्केट से कम्पीट। वही चाइना का मोबाइल जो है आपको 10,000 में पूरा आईफोन जैसा क्वालिटीज दे देगा उसके अंदर, और अपना 50,000 वाला फोन भी ढंग से एक क्वालिटीज नहीं दे पाता। क्यों सर, इसके ऊपर इतना प्राइस बढ़ा देते हैं लोग कि वो प्राइस की वजह से कोई खरीदने ही नहीं आता वो चीज़, राइट है। और वही सस्ता कर दोगे तो कोई भी खरीद लेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपोर्ट जो है उसका बढ़ सकता है जब अपना टैक्सेस कम होंगे इंडिया में, राइट। मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाएगा, कोई चीज़ में टैक्सेस कम होगा तो मैन्युफैक्चर बढ़ जाता है। एम्प्लॉयमेंट, अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा मतलब कंपनीज बढ़ रहा है, कंपनीज बढ़ रहा मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा मतलब इनडायरेक्टली सब घुमा कि जीडीपी बढ़ेगा अपना, ऐसा बोलना चाहते हैं इन लोग, ठीक है। और सेकेंड, पावर्टी रिमूवल। अगर ये सब चीज ऊपर वाला अच्छा चीज होता है तो ऑब्वियसली यार पावर्टी तो रिमूव होगा, राइट। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट पैसे बढ़ेंगे, अच्छे खासा एजुकेशन स्कूल में डाला जाएगा हर चीज को। मतलब ओवरऑल क्या होता है, एक चीज अच्छा करने जाओ तो उसके बाद में लिंक बिटते जाता है कि पावर्टी भी हट जाएगा अपना। ये जीडीपी अगर बढ़ता रहेगा तो इनडायरेक्टली लोगों को काम मिल रहा है, राइट। तो ये चीज से उनका पावर्टी लेवल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट बोलता है, अगर अपना कंट्री में जीएसटी फॉलो होता है तो उसका बेनिफिट ये था कि
इन्वेस्टमेंट्स भी आना शुरू हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट, अगर मेरे को मालूम है कि गवर्नमेंट मेरे से बहुत कम टैक्स लेती है कोई बिजनेस करने में, तो जब मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, एसईजेड यूनिट्स कौन होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। गवर्नमेंट क्या करती है, कोई एरिया को डेवलप करना होगा ना, तो वो एरिया को जो है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन को घोषित कर देती है। अगर वहां पर आके आप कोई भी बिजनेस करते हो ना, गवर्नमेंट आपको टैक्स हॉलीडेज दे देता है। टैक्स हॉलीडेज मतलब आपको टैक्स एक 10-15 साल तक तो लेगी नहीं आपसे टैक्स। तो बेस्ट है ना यार, अगर मैं जाके वहां पर, मैं बोलता हूँ कोई भी एक गांव, मतलब कोई भी एक एरिया जहां पर डेवलप नहीं, पूरा फॉरेस्ट एरिया, गवर्नमेंट बोलती है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अगर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, और वहां पे बिजनेस स्टार्ट कर दूं, फैक्ट्री स्टार्ट कर दूं, वहां पे अगर मैं ग्रोथ करना शुरू कर दूं, वहां पे मैं कितना भी कमाऊं ना, गवर्नमेंट मुझसे 1 रुपए नहीं मांगेगी। तो अच्छा है ना, बेनिफिट है ना। तो इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट है ना, जहां पर टैक्स कम होती है ना, लोग वहां पर क्या करने लग जाते हैं, ग्रोथ करना शुरू हो जाता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो जाता है। तो सेम वही चीज बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है बोलता है। उसके बाद में क्या, नो टैक्सेस इवेशन। पहले कैसा था, ज्यादा टैक्स भर रहे थे भाई, बहुत ज्यादा जेब से जाएगा तो दर्द होता है, तो कोशिश करते थे कि टैक्स को इवेशन किया जाए। इवेशन मतलब होता है ना भर दे, ना भरना इनडायरेक्टली, मतलब इवेशन मतलब चोरी करना टैक्स का, इसको बोलते हैं। बट ये जीएसटी आने की वजह से चोरी नहीं हो रही है, ऐसा बेनिफिट में उन्होंने डाला है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है भाई, जीएसटी की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू जेब भर रहा है, राइट है। वही जेब से अपने को क्या कर रहा है, वो अदर फैसिलिटीज दे रहा है, हम लोग जो पहले ही डिस्कस कर लिए इसके ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट, कभी कभी हजम नहीं होते सब पॉइंट्स, ठीक है, फिर भी मेरे नहीं है, बुक के पॉइंट्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, कॉमन नेशनल मार्केट। वन नेशन वन टैक्स जो है ना, उसी को कॉमन नेशनल मार्केट बोलते हैं। जीडीपी बोलते हैं, जीएसटी। अब तुम कहीं पर भी जाके कोई भी गुड्स खरीदोगे ना, तो जीएसटी का एक ही रेट होगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को भी एक ही रेट जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक ही रेट जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, अगर मैं गुजरात में जाके कोई बिजनेस करता हूँ या इधर जाके कोई भी परचेस सेल करता हूँ, तो रेट्स फर्क हो सकता है, सबका अपना अपना रेट था। बट यहाँ पर कैसा, अभी जीएसटी की वजह से कहीं पर भी जाओ, किधर से भी कुछ भी खरीदो, टैक्स रेट तो सेम ही होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वही टैक्स रेट लेना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को वही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए महाराष्ट्र कुछ अलग चार्ज कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश को कोई अलग चार्ज कर रहे हैं रेट, ऐसा नहीं होता है, सबके लिए एक ही रेट है, और वो नेशनल वाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स फॉर ऑल बिजनेस इंडस्ट्री। अरे इतने सारे बेनिफिट्स देख लिए तो नीचे वाले बिजनेस भी कवर हो जाते हैं, उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो दिया वो पॉइंट्स तो लिख लेता हूँ, नहीं तो आप भड़क जाओगे, ठीक है। ये सब सर, ये देखो, इसको भी क्या बोलते हैं, लो टैक्स, जैसा कंज्यूमर के लिए था वही है। इसके बाद में बोलते हैं लो कॉस्ट, जैसा कंज्यूमर के लिए मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट है। तो मेक इन इंडिया का जो है वो बेनिफिट, मतलब जब इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी मतलब वो काम करना लगेगा ना, वो नेशनल मार्केट से अपने को इंटरनेशनल से compete करना है ना, तो इसीलिए वो पॉइंट भी ऐड किया है। फिर कम्पिटेटिव एक्सपोर्ट, कम्पिटेटिव एक्सपोर्ट मतलब सर आज चाइना का माल 10,000 में है, अगर आप अगर इंडिया को सपोर्ट करता है गवर्नमेंट कि भाई तुमको टैक्स कम लिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो चाहेगा, बेनिफिट देंगे तुमको, तो ऑब्वियसली यहाँ के मार्केट में भी वो रेंज में, वो कॉस्ट में आपको क्या मिल जाएगा, वो मोबाइल मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कम्पिटेटिव प्राइस हम लोग टक्कर दे सकते हैं एक्सपोर्ट्स में भी, ठीक है। तो ऐसा करके ये वाला। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब ईज का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन, राइट, सिंपल कर देना। कोई चीज़ को क्या करता है, बिजनेस को चलाना बहुत सिंपल कर देना। उसमें क्या क्या दिया है उन लोगों ने, देखो बहुत सारे पॉइंट्स है उसके अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तुम भी खुश, मैं भी खुश, ठीक है। चलो, क्या बहुत सारे पॉइंट्स थे वो, अरे यार मेरा भाई, तो आता है इसकी तरह क्या भाई, ये सब डूइंग बिजनेस में सिंपल एंड यूनिफॉर्म टैक्सेस, ठीक है। बहुत सिंपल है, बोलता है जीएसटी कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, रेट है, चार्ज करो, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा बोलते हैं वो, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है हमेशा, ठीक है। सिंपल एंड यूनिफॉर्म टैक्सेस। उसके बाद में
लोअर रिकॉर्ड कीपिंग, पहले से ज़्यादा मतलब पहले 10 टैक्सेस थे तो 10 का रिकॉर्ड रखना पड़ता था, अभी क्या है एक ही टैक्स है जीएसटी का, तो उसी का पूरा घर भर दो आप टैक्स मतलब पेपर से, बट एक ही होगा, वो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं एंट्री टैक्स है भाई, एंट्री टैक्स का अलग बुक रखो, सीएसटी का अलग, वैट का अलग, ये सब चलेगा नहीं, अभी सिर्फ जीएसटी, ठीक है, लो टैक्स रिकॉर्ड्स। उसके बाद में क्या है, सिंपल ऑटोमेटेड प्रोसीजर। तो सिंपल वो बोलना चाहता है सर अभी जो टैक्स है वो सिंपल है बहुत, ठीक है, ऑटोमेटेड है, मतलब तुम जाके जो है ना जीएसटी का साइड देखोगे तो जीएसटी का साइड में हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी जाके आपको फेस इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं किसी को पैसा खिलाना पड़े आपको, राइट है, कोई काम नहीं कर रहे, हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन आपका कैंसिलेशन भी हो जाएगा, ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ऑनलाइन आपको रिटर्न्स भरना है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, हर चीज़ ऑनलाइन है, तो ऑटोमेटेड प्रोसीजर है। आपका आईटीसी क्रेडिट जो होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी जो पढ़ रहे थे वो भी ऑनलाइन ही दिख जाएगा, हर चीज़ ऑनलाइन है, आपको किधर जाके किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये मेरा टैक्स है कम करो, ये करो वो करो, वो ऑटोमेटेड दिख जाएगा, ऐसा उनका बोलना है, ठीक है, ये बेनिफिट है उसका, एस ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब हाँ भाई बिजनेस करने में थोड़ा इजीनेस आ रहा है, ऐसा हार्ड नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं कोई चीज़, राइट। तो सिंपल एंड यूनिफॉर्म टैक्सेस, लोअर रिकॉर्ड मेंटेन रखना और सिंपल ऑटोमेटेड प्रोसीजर है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, वैसे टाइप का है। हाँ मैंने अभी जो वर्ड्स यूज़ किए थे वो ये भी बोल सकते हैं, इम्पर्सनल टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सर यहाँ पर कोई पर्सनली किसी को जाके अपने को मेट नहीं करना पड़ता है, ये सब करने के लिए वो सब ऑनलाइन ही हो जाता है, तो वही इन पर्सनल है, पर्सनल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कॉमन टैक्स प्रोसीजर, मतलब सर यहाँ पर हरियाणा में बैठने वाला जो रिटर्न भरने वाला बंदा है और पेमेंट करने वाला जीएसटी का बंदा है, उसको हर एक चीज़ वही चीज़ करेगा जो महाराष्ट्र का बंदा कर रहा है, तो कोई भी ऐसा अलग प्रोसीजर नहीं है भाई तुम लोग अलग करो तुम लोग अलग करो, ऐसा कुछ बोला नहीं है इन्होंने, सब चीज़ क्या है कॉमन है और सबके लिए प्रोसीजर भी कॉमन है। अगर उसको कैंसल रजिस्ट्रेशन करना है तो वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो महाराष्ट्र वाला कर रहा है, ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है सबके लिए, इसलिए वन नेशन वन टैक्सेस का बात किया है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लो कंप्लाइंस, लो टैक्स कंप्लाइंस कॉस्ट, मतलब सर पहले क्या था बहुत सारे टैक्सेस की वजह से मेरे को अलग अलग बुक्स मेंटेन करना पड़ते थे और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, सबका फाइल्स अलग मेंटेन करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है, अब क्या करना पड़ता है सिर्फ जीएसटी का मेंटेन करना पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ थोड़ा मेरा खर्चा भी बच गया, और ये खर्चे की वजह से मेरा मतलब अच्छा ही हुआ ना, अपने लिए बिजनेस करने के लिए ठीक ही है, वो खर्चा कहीं और यूज़ कर लूँगा मैं टैक्स की जगह, ठीक है। ऐसा करके इन्होंने ये लास्ट वाला एस ऑफ डूइंग बिजनेस में उन्होंने डाला है पॉइंट, तो ये पॉइंट्स तुम लोग क्या करो नोट कर लो भाई, मैं लिख रहा हूँ गंदा हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ तो एडजस्ट कर लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के आराम से इसको सजा सजा के लिख सकूं, तुम्हारा काम क्या है उसको अच्छे से नोट कर लेना, एक जगह पढ़ते हो ना बैठ के, ऐसे वीडियो देख के छोड़ डालते हो भूल जाते हो दूसरे दिन, वैसा मत करना, नोट्स लेना, नोट्स हाथ में रखना, जो लिखे हुए नोट्स होते हैं ना वो अलग होते हैं, दुनिया से हटके होते हैं और दुनिया को compete करने के लिए बहुत भारी होते हैं नोट्स, याद रखना, तो खुद के नोट्स ही रखना, भले वो छोटा एक पेज में लिख दो ऐसा शॉर्ट में, बट वो संभाल के रखना, बहुत आगे जाके ये सब चीज़ अपने को याद आएगी, राइट। तो फिलहाल अभी यहाँ तक मैं रोक लेता हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, नहीं तो आगे जाके हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम पे कवर कर लेंगे, ठीक है, वेट करना, तब तक के लिए सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड प्लीज़ कमेंट, ठीक है, जो भी आपको डाउट्स रहेगा कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे रिप्लाई देने की, ठीक है, आपका अगर जेन्युइन डाउट होगा तो, ठीक है, बाय, चलो थैंक यू।